तो सभी भाइयों को जय भीम नमो बुद्धाय। आज 15 मार्च 2026 को बहुजन नायक मानवर कांशीराम साहब जी का जन्म दिवस है, जो बड़े हर्षोल्लास के साथ पूरे देश में मनाया जा रहा है। हर जगह कार्यक्रम हो रहे हैं और सभी जगह पर मानवर साहब को याद किया जा रहा है। आज के दिन ही इस दुनिया में मानवर साहब आए थे और बहुजन समाज के लिए उन्होंने पूरे जीवन भर संघर्ष किया। ऐसे महान पुरुष मानवर साहब को मेरा कोटि कोटि नमन। आज मानवर साहब को पुष्प अर्पित कर रहे हैं। मानवर साहब के संघर्षों को उन्होंने अपना पूरा जीवन लगा दिया है। बहुजन समाज के उत्थान के लिए, उनको राजनीतिक शक्ति देने के लिए ऐसे समाज सुधारक और दबे कुचले पिछड़े मजलूमों के लिए पूरा जीवन मानवर साहब ने संघर्ष किया है। मानवर साहब को मेरा सत सत नमन। मानवर साहब का जीवन परिचय वैसे तो सभी लोग जानते हैं, और कुछ और अधिक जानने के लिए एक हमको ये किताब हमारे पास है, जिसमें मैं मानवर साहब के जीवन संघर्ष के बारे में आपको बताना चाह रहा हूँ। मानवर कांशीराम साहब, जिन्होंने बहुजन समाज को सत्ता दिलवाई। कांशीराम साहब का जन्म 15 मार्च 1934 को पंजाब के रोपड़ जनपद में खवासपुर गांव में एक रामदसिया चमार परिवार में हुआ था। आदरवश लोग उन्हें साहब या मानवर कहते हैं। कांशीराम की शुरुआती शिक्षा शासकीय प्राथमिक शाला मिलकपुर पंजाब में हुई। उस जमाने में अधिकांश दलित विद्यार्थी की तरह उन्हें भी अपने अध्यापकों के हाथों भेदभाव का शिकार होना पड़ा। दलित विद्यार्थियों को एक अलग मटके से पानी पीना पड़ता था। जातिगत भेदभाव और तरह तरह की मुसीबतों का मुकाबला करते हुए भी उन्होंने पढ़ाई में सफलता प्राप्त की। सन 1956 में रोपड़ के सरकारी कॉलेज में बीएससी की डिग्री हासिल की। भेदभाव की इन घटनाओं से कांशीराम काफ़ी आहत होते थे। एक अन्य घटना जिसने उन पर गहरा असर डाला, वह एक बड़े अधिकारी का उनके पिता के साथ व्यवहार। कांशीराम साहब ने स्वयं इस घटना का वर्णन किया था। बकौल कांशीराम, जब मैं स्कूल में पढ़ता था तब एक दिन मेरी माँ ने मुझसे मेरे पिता को खाना पहुंचाने के लिए कहा। वे उस समय रोपड़ कनाल गेस्ट हाउस में बेगार कर रहे थे। मैंने खाने की पोटली ली और गेस्ट हाउस के लिए निकल पड़ा। उस दिन बहुत गर्मी थी। जब मैं गेस्ट हाउस पहुंचा तो मैंने देखा, मानवर साहब जब गेस्ट हाउस पहुंचे, उन्होंने देखा कि मेरे पिता पसीने से लथपथ थे। मैं उनकी यह हालत नहीं देख सका और मैंने उनसे आराम करने को कहा, परंतु मेरे पिताजी ने कहा कि वे ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि एक बड़ा अधिकारी अंदर सो रहा है। उन्हें हाथ में खींचे जाने वाले पंखे की रस्सी को लगातार खींचना पड़ेगा ताकि अफसर को ठंडी हवा मिलती रहे। मेरे पिता यह काम बहुत कम पैसों के लिए कर रहे थे और उन्होंने मुझे समझाया कि अगर उन्होंने रस्सी खींचना बंद कर दिया तो अफसर की नींद खुल जाएगी और वह उन्हें सजा दे देगा। तो मैंने उनसे कहा कि वे दूसरे हाथ में एक छोटा पंखा लेकर खुद को हवा कर लें, परंतु मेरे पिता ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। ये तमाम घटनाएं कांशीराम जी के दिल के कोने कोने में घर कर गई। ऐसा संघर्ष मानवर साहब ने बचपन से ही देखा था। अपने युवा अवस्था में कांशीराम अन्य युवाओं की तरह ही सपने देखा करते थे। वह अपने गांव में कुश्तीबाजी के चैंपियन थे और सतलज नदी को तैरकर पार कर जाते थे। कांशीराम फिल्मी हीरो बनना चाहते थे। वह बराबर फिल्मी पत्रिकाएं पढ़ा करते थे। यही वजह रही है कि उन्होंने मुंबई के नज़दीक पूना में एक ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में नौकरी कर ली, लेकिन यही उनके ऑफिस में साथ करने वाले चतुर वर्ग के कर्मचारी दीना भाना के साथ
घटी एक घटना ने कांसीराम के जीवन की दिशा बदल दी। असल में दीना भाना ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के अधिकारियों से अंबेडकर जयंती के दिन छुट्टी मांग रहे थे। दीना भाना ने इसके खिलाफ आवाज उठाई, जिस पर कंपनी के अधिकारियों ने उन्हें निलंबित कर दिया। दीना भाना की दलित समाज का होने की वजह से कांसीराम जी का उनसे जुड़ाव था, जिसकी वजह से वह दीना भाना के पक्ष में खड़े हो गए। हालांकि तब कांसीराम जी डॉक्टर अंबेडकर और उनके मिशन से नहीं जुड़े थे, इसलिए उनके मन में एक बात खटक रही थी, आखिर क्यों डॉक्टर अंबेडकर की वजह से दीना भाना ने कंपनी मालिकों से लड़ाई मोल ले ली और अपनी नौकरी दांव पर लगा दी। उन्होंने दीना भाना से डॉक्टर अंबेडकर के बारे में पूछा। इस पर दीना भाना ने कांसीराम को DK खापर्डे से मिलवाया। खापर्डे साहब ने कांसीराम को अंबेडकर के बारे में जानकारी नहीं होने को लेकर आश्चर्य व्यक्त किया और बताया, अगर डॉक्टर अंबेडकर न होते तो उन्हें यह नौकरी नहीं मिली होती। उन्होंने कांसीराम साहब को बाबा साहब और डॉक्टर अंबेडकर द्वारा लिखित पुस्तक एनिहिलेशन ऑफ कास्ट पढ़ने के लिए दिया। कांसीराम इस पुस्तक को पूरी रात बार बार पढ़ते रहे। इसे पढ़ते हुए उन्हें बचपन में स्कूल में अपने साथ और अपने पिता के साथ होने वाले भेदभाव की बात याद आने लगी। यहीं से कांसीराम जी का जीवन और इसका उद्देश्य पूरी तरह बदल गया। इसके बाद कांसीराम जी ने बाबा साहब के आंदोलन का गहन अध्ययन किया तो उन्होंने देखा कि बाबा साहब के परिनिर्माण के बाद उनका कारोबार रुक गया। बाम सेब के लोग बताते हैं कि बाबा साहब को समझने के बाद कांसीराम दीना भाना के साथ अन्याय करने वाले अधिकारी कुलकर्णी पर इतना गुस्सा हुए कि उसे थप्पड़ मार दिया। इसके बाद उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया। इस घटना के बाद उन्होंने DK खापर्डे, दीना भाना एवं अन्य साथियों के साथ मिलकर भारत में बहुजन आंदोलन की शुरुआत की। कांसीराम ने अपनी राजनीतिक यात्रा बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा उनके जीवन के अंतिम वर्षों में स्थापित की गई RPI द रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया से शुरू की, जो बाम सेब ऑल इंडिया बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटी एम्प्लॉयज फेडरेशन और DS4 के रास्ते बसपा तक पहुंची। आंदोलन में सक्रिय होने वे पुणे में RPI से जुड़े। उन्होंने डॉक्टर अंबेडकर द्वारा स्थापित पीपुल्स एजुकेशन सोसाइटी के लिए भी काम किया। दीना भाना की घटना के बाद 1964 में नौकरी से इस्तीफा देकर RPI की सदस्यता ले ली। बाद में उन्होंने RPI की यह कहकर आलोचना की कि वह अनेक धड़ों में बटी हुई थी और अपने मूल लक्ष्य से भटक गई थी। RPI से मोड़भंग के बाद कांसीराम ने सन 1971 में SSCEA SC/ST OBC माइनॉरिटी कम्युनिटीज एम्प्लॉयड एसोसिएशन का गठन पुणे में किया। बाद में इसी संस्था का नाम बदलकर उन्होंने बाम सेब कर दिया। इसी बीच उन्होंने तय किया कि वो कभी भी अपना घर नहीं बसाएंगे और ना ही शादी करेंगे, संपत्ति नहीं बनाएंगे। उन्होंने अपने माँ बाप को चिट्ठी लिखकर इस बारे में अवगत करा दिया और जीवन के आखिरी वक्त तक इस वचन का पालन किया। कांसीराम का प्रमुख लक्ष्य रहा है कि उनके सार्वजनिक जीवन की शुरुआत से ही वो दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों को सभी को साथ लेकर चलने की बात करते रहे। वे बहुजन समाज की बात करते रहे, जिसमें समाज के 85% लोग शामिल थे और उन पर 15% लोग शासन करते थे। उनके द्वारा गठित DS4 ने 3 कामों के लिए जरिए लोकप्रिय हासिल की। पहियों पर अम्बेडकर मेले का आयोजन, 3000 किलोमीटर तक साइकिल रैली एवं जनता की संसद का गठन करना। 80 और 90 के दशक में उनका व्यक्तित्व अनबुझ पहेली की तरह रहा। 90 के दशक के बाद उन्होंने भारतीय राजनीति को अकेले दम पर एक नई दिशा दी। उन्होंने गरीबों, मजलूमों, अशिक्षित ग्रामीण अंचल के लोगों का एक ऐसा आंदोलन खड़ा किया जो पढ़े लिखे शहरी एवं पूंजीपतियों द्वारा समर्थित दलों को मोह चढ़ाता है। मनवर का व्यक्तिगत साधारण मनुष्य का था, जो कि एक सामान्य सामाजिक परिवेश से
उठकर राजनीतिक में सूर्य की तरह चमके। उन्होंने धर्मशास्त्र का पोषक बताया। उन्होंने जनसंख्या का प्रतिशत 15 इसलिए उन्होंने यह नारा दिया। एक दूरदृष्टि वाले संगठनकर्ता थे। वे अपने श्रोताओं को जानते थे तथा मानवर साहब ने पूरे जीवन संघर्ष करके पूरे देश में जगह जगह जाकर बहुजन समाज के तमाम ऐसे दबे कुचले लोगों को जगाया और राजनीतिक रूप से उनको पॉलिटिकल में आने के लिए प्रेरित किया। मानवर साहब के प्रयास से ही आज तमाम राजनीतिक दल देश में कई बार सत्ता प्राप्त कर चुके हैं और तमाम लोगों ने आजकल सत्ता का सुख भोग रहे हैं। मानवर साहब ने अपने लिए तो कुछ नहीं किया, लेकिन बहुजन समाज के लिए पूरा जीवन संघर्ष किया है। इस शुभ अवसर पर मानवर साहब को बहुत ही आज हम लोग याद कर रहे हैं और सभी भाई बहनों से अनुरोध है आप लोग भी मौका मिले जरूर ही इस मानवर साहब को पुष्प अर्पित करें और उनको सत सत नमन करें। सभी भाइयों को हार्दिक शुभकामनाएं। जय भीम, नमो बुद्धाय।